हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। कई बार आपने एक चीज़ अपने जीवन में ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी हाइट वाली जगह पर जाते हो, 4-5 मंजिला इमारत पर चढ़ते हो और उसके बाद जब आप नीचे देखते हो और छोटी-छोटी गाड़ियाँ दिखती है, तो आपको एक डर लगता है। परंतु इसके उल्टे उसी बिल्डिंग पर चढ़कर जब आप ऊपर देखते हो अनंत आसमान की ओर, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उल्टा सारा डर खत्म हो जाता है उस आसमान की सुंदरता को देखने में। अगर रात का समय हो तो आप तारों को देखने में व्यस्त हो जाओगे, आपको डर का एहसास तक नहीं होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? जबकि ऊपर तो ज़्यादा डर लगनी चाहिए, परंतु हमें नीचे सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर ही हम लोग डर जाते हैं और ऊपर अनंत आसमान को देखने पर भी हमें डर नहीं लगता। उल्टा हमें खुशी का एहसास होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक सत्य है जो हमें हर धर्म, हर सभ्यता, हर संस्कृति हमेशा से ये बताती आई है कि ऊपर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमें थामे हुए है, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, जिनकी बदौलत ये सूरज अपनी जगह पर टिका हुआ है, ये हवाएं चल रही है, मौसम अपने आप बदल रहा है। भैया कोई तो है जो इन्हें हैंडल कर रहा है। इसलिए सर देखिए, ज़्यादा खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करके अपने दुखों को न्योता देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, सोसाइटी के साथ रहते हैं तो हमें ऑब्वियसली लोगों को जब देखते हैं ना तो होता है, परंतु ज़्यादा खुद को दुखी नहीं करना है। हमेशा अपने वर्तमान जीवन के लिए, अपने पास जो कुछ भी मौजूद है ना, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शुक्रगुजार रहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिंदा होना भी, हर एक दिन का आनंद लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग क्या करते हैं कि उपलब्धियाँ सिर्फ गाड़ियों में या फिर नौकरी में या फिर किसी पद प्रतिष्ठा में ही समझते हैं, क्योंकि हमें यही बचपन से सिखाया आया है। अरे भैया, जीना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। क्योंकि जो नहीं जी रहा है, जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जो 35-35 साल की उम्र तक बचपन से लगाकर, मतलब 35 साल 30 साल की उम्र हो गई, फिर भी अभी तक बिस्तर को छोड़ नहीं सकते। ऐसा भी जीवन जी रहे हैं लोग। मतलब फिजिकली इतने डिसेबल है कि वो हिल तक नहीं पा रहे और जिंदा भी है। अब उनके घर वाले भी परेशान है कि भैया क्या किया जाए। तो आपको भगवान ने एक सुंदर शरीर दिया है, चलने फिरने की आज़ादी है, ऊर्जावान शरीर है, शक्तिशाली शरीर है। तो सर एहसानमंद रहिए, ऊपर देखकर ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए। क्योंकि आपको जो कुछ भी मिला है ना, यकीन मानिए उस जीवन के लिए भी बहुत से लोग तरस रहे हैं। और आपके जैसा जीवन जीना भी बहुत से लोगों के लिए आज भी एक सपना है। इसलिए अपने जीवन के लिए आभारी रहिए, अपनी खुशियों के लिए आभारी रहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम इतना तो दिया है। बस इस तरीके से जीना सीखिए। जीवन ज़्यादा कठिन नहीं है, यकीन मानिए इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने इसे मुश्किल बना रखा है। थैंक यू।